हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मैं पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो मौलिक अधिकार का अपलोड कर चुका हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मौलिक अधिकार से संबंधित लोड कर चुका हूं। आप उसको नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसको देख लीजिएगा। आज मेरा पार्ट 3 रहेगा मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। यानी मौलिक अधिकार के बारे में आज हम अनुच्छेद 25 से 28 तक चर्चा किए हैं। उसके बाद में भी आगे भी बताएंगे। यानी आज के इस वीडियो में पूरा मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 25 में क्या है दोस्त, तो अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 25 को आराम से समझिए। कैसे? आराम से, बिना कोई इसके भाषा को डिफिकल्टी को समझने के लिए कि अनुच्छेद 25 कहता है कि हम कोई भी धर्म को हम मान सकते हैं। इसके लिए हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 25 में एक और चीज अनुच्छेद 25 में है जो कि नोट में लिखवाएंगे। किस में? नोट में। मामला समझ में आ रहा है, जो कि पूरा बुक में भी नहीं दिया है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 25 में ही समझ में आ रहा है ना, जो कि अभी यहाँ पर नोट में आप लोग लिखिएगा, हम लिखवाएंगे अंत में। जब ये हो जाएगा ना तब अंत में लिखवाएंगे। देखिए, पहला तो कोई भी धर्म हम मान सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता कौन देता है? अनुच्छेद 25। जन्म हुआ हिंदू में, मुस्लिम में, मान लीजिए हम मानना चाहते हैं, मुस्लिम में हुआ है, हम हिंदू अपनाना चाहते हैं, तो आप कोई भी ईसाई, बौद्ध, कुछ भी आप धर्म मान सकते हैं अनुच्छेद 25 के तहत। कोई दिक्कत है? और क्या सर? तो आचरण एवं प्रसार करने की स्वतंत्रता, यानी हम कोई भी धर्म जो मानेंगे या जिस धर्म को हमको प्रमोट करना है, यानी जिस धर्म को हमको क्या करना है? प्रचार करना है, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। हमको संविधान से स्वतंत्रता मिली हुई है। इसीलिए बजरंग बली के कोई प्रचार करता है, तो कोई दुर्गा माई के प्रचार करता है, तो कोई हरेंद्र भैया के प्रचार करता है। समझ में आ रहा है ना भाई साहब? अपना नहीं, हरेंद्र भैया जो शिव गुरु के चेला, समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब है कि हरेंद्र भैया के कोई प्रचार में लगा है तो कोई शिव गुरु के चर्चा के प्रचार में लगा है। समझ में आ रहा है ना? यानी कोई भी धर्म के प्रचार आप कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या है? स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र है। इसीलिए बजरंग बली भी जाके झाल बजाता है जब कोई, तो उसके लिए कोई पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? तो अनुच्छेद 25 हमको अधिकार देता है। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 हमको अधिकार देता है। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अनुच्छेद 26 क्या है सर? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की व्यवस्था, यानी धार्मिक कोई भी कार्य करना चाहते हैं हम, कोई भी धार्मिक संस्था, जैसे मान लीजिए दुर्गा जी के मंदिर हम बनाना चाहते हैं, बजरंग बली के मंदिर बनाना चाहते हैं, सूर्य मंदिर बनाना चाहते हैं, तो कोई भी आप धार्मिक संस्था का स्थापना करना चाहते हैं या कुछ भी जग का आप जग करवाना चाहते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आप करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप अब गांव में मंदिर बनाना होगा तो हमको कोई रोक नहीं सकता है। हमें कौन सा स्वतंत्रता देता है? तो अनुच्छेद 26 कहता है कि जा बाबू जी ले अपनी मर्जी से जिंदगी। कहने का मतलब है कि जिस मंदिर को, जिस मस्जिद को आप बनाना चाहते हैं या कोई भी धार्मिक संस्थान को आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या है? स्वतंत्र है। उसके लिए आप क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। उसके लिए आप स्वतंत्र है। अच्छा, अगला सर अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 27 था। अनुच्छेद मेरा 27 था क्या बाबू? कि किसी भी धर्म की विशेष की अभिवृद्धि के लिए करारोपण पर प्रतिबंध है। यानी इसका कहने का मतलब सर, ध्यान से सुनिएगा, हम सारा अनुच्छेद अभी हम पढ़ाते हैं दोस्त। अभी नहीं याद करवाएंगे ना तो वीडियो को डिसलाइक करके चल जाइएगा। हम अभी जितना बता रहे हैं तुरंत याद हो जाएगा। हम जानते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है। आप एकदम हिसाब से सुनते जाइए जैसे हम कह रहे हैं, और उसके बाद में आप देखिएगा, अपने आप बोलिएगा, ठीक ना। ये कह रहा है ना कि अनुच्छेद 27 की किसी भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करारोपण पर प्रतिबंध, यानी जब हम किसी धर्म के अभिवृद्धि माने क्या होता है? किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, किसी धर्म को ऊंचाई पर ले जाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए कोई हम करारोपण कर रहे हैं, यानी चंदा का इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस पर करारोपण पर प्रतिबंध, यानी उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है। ये नहीं कह सकते कि आपके अकाउंट में, कोई व्यक्ति के पर्सनल अकाउंट होता है ना,
कि 10 व्यक्ति के सामूहिक अकाउंट होगा, जिसमें सारा चंदा के पैसा इकट्ठा होकर उसी में रखेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस पर सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती है। कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 27। अगर कोई उस पर टैक्स लगाएगा तो अनुच्छेद 27 के तहत उसको गिरफ्तार किया जाएगा, यानी वो चीज क्या है? इलीगल है, वह चीज इलीगल है। समझ में आ रहा है ना? यानी कोई भी अगर धार्मिक को प्रतिष्ठान को अभिवृद्धि के लिए, किसी भी धर्म की विशेष की अभिवृद्धि के लिए करारोपण पर प्रतिबंध। अगला क्या है सर? तो राज्य द्वारा, देखिए अनुच्छेद 28 जो क्या कहता है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित, इसका मतलब सर यानी राज्य द्वारा पूर्णतः, यानी कोई भी सरकारी स्कूल है तो सारा मालिक क्या होला? ऊपर राज्य होता है। राज्य द्वारा कोई भी पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान, यानी राज्य सरकार के कोई भी शिक्षण संस्थान हो बाबू, कह रहा है कि उसमें संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। साफ साफ कहता है कि उसमें ना तो कुरान चलेगा और ना तो क्या चलेगा? गीता चलेगा, ना रामायण चलेगा, ना उसमें बाइबिल चलेगा। आप जबरदस्ती भी किसी लड़के को नहीं पढ़वा सकती हैं। जैसे एक लड़का को गीता पढ़वा रही है, उसका मन नहीं करे कि हम ना पढ़म गीता, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं पढ़वा सकते। अनुच्छेद 28 उसको कहता है कि कोई भी धार्मिक ज्ञान अगर नहीं लेना चाहता है तो उसको जबरन नहीं दे सकते हैं। ये भी अनुच्छेद 28 में कहा है। अब 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है ना। अब 25 से 28 हम अभी याद करवाते हैं, सुनिएगा। अनुच्छेद 25 में क्या कहा है कि किसी भी धर्म को मानने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म अपनाने, मानने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता। कौन? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि कोई भी धार्मिक संस्था का हम निर्माण कर सकते हैं। कोई भी मंदिर मस्जिद भाई साहब, कोई भी धार्मिक संस्था का हम निर्माण करते हैं, निर्माण कर सकते हैं, उसको हमें संविधान स्वतंत्रता देता है। कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 क्या कहता है मेरे दोस्त? अनुच्छेद 27 कहता है कि कोई भी अगर धार्मिक अभिवृद्धि के लिए, यानी धार्मिक संस्थान या कोई भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर चंदा इकट्ठा करते हैं या जो भी मनी कलेक्शन करते हैं तो उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, यानी करारोपण पर प्रतिबंध। यानी उस पर कर माने क्या होता है? टैक्स। करारोपण पर प्रतिबंध माने माना है, उस पर कर नहीं लगा सकता है। अनुच्छेद 28 में क्या कहता है कि कोई भी शिक्षण संस्थान में, कोई भी राज्य द्वारा जो भी सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, उसमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में आप धार्मिक ज्ञान नहीं दे सकते हैं, यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। कि उसी में लिखा है कि किसी भी बच्चे को जबरन आप धार्मिक शिक्षा का ज्ञान नहीं दे सकते। नहीं याद हो गया? अनुच्छेद 25 धर्म और धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25। 26 है कि कोई भी धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। 27 है कि अनुच्छेद 27 में क्या है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए या धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो पैसा कलेक्शन होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है मेरे दोस्त कि कोई भी राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित है, या सिंपल भाषा में कि कोई भी सरकारी कॉलेज है, स्कूल है दोस्त, उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नहीं याद हो गया? हो गया कि नहीं याद हो गया? कोई दिक्कत? बने रहिए वीडियो में, आगे पढ़ाते हैं, ठीक है? चल तो बाबू देखिए दोस्त, अनुच्छेद 25 में है मेरे बाबू। देखिए अनुच्छेद 25 में क्या है? तो अनुच्छेद 25 में नोट में करके लिखेगा कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही सिख धर्म के कृपाण और कड़ा इत्यादि धारण करते हैं। पेपर में बाबू
हमारे बाबू हो, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो सिख संप्रदाय है यानी सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, आप अक्सर देखते होंगे कि फौज में, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, फौज में आप लोग जानते हैं कि सब लोग बाल छोटा छोटा करवा कर रखते हैं, हाथ में कड़ा नहीं पहन सकते हैं, ठीक है, आप केस छोटा छोटा रखते हैं, लेकिन ये सब क्या करते हैं, कृपाण धारण करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 25 इनको स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 25 के तहत ही इसको स्वतंत्रता मिलता है कि इसको सिख संप्रदाय के लोग को कि आप केस रख सकते हैं, आप बाल देखते हैं सिख धर्म पूरा बाल जटा बांधते हैं ऐसे कपड़ा में, कोई दिक्कत है? तो अनुच्छेद 25 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत तू कहे ना फौज में चल जाए, तब पर भी वो बाल अपना नहीं कटवाएंगे, वो लोग बांध कर ही पगड़ी रहते हैं, ठीक है। हाथावा में जो काड़ा होता है ना भाई साहब, वो भी धारण करेंगे, केस तो धारण करवे किए हैं, और क्या केस, कृपाण, कृपाण होता है जो ना ऐसे चकोइया छुरवा ले रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तलवार, वही होता है कृपाण, वही धारण करते हैं। यह गुरु गोविंद सिंह 5 चीज अनिवार्य किए थे, क्या क्या? तो केस, कंघा, कृपाण और क्या चीज, कड़ा और कक्ष, समझ में आ गया ना? 5 चीज अनिवार्य किए थे, कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों को सैन्य घोषित किया था, सैन्य घोषित किया था। खालसा पंथ की स्थापना तो 1699 में करके किए थे गुरु गोविंद सिंह, नोट डाउन कीजिए। तो अब आइए दोस्त, हम लोग बढ़ते हैं आगे, कहा तो संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना से बाबू? अनुच्छेद कितना से? 29 से 30। यानी कहने का मतलब है दोस्त कि संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता अनुच्छेद 29 से 30। तो अनुच्छेद 29 में क्या है आखिर सर ऐसा? अनुच्छेद 29 में बाबू क्या है ना कि अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक, जल्दी बताओ अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, कोई दिक्कत है? अब ये सर क्या कहना चाहता है मामला सर समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण कहने का मतलब है बाबू, ध्यान से इसको विस्तार में लिखो कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को किसी सरकारी नौकरी या धार्मिक संस्थान या, देखिए, किसी सरकारी नौकरी, धार्मिक, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को किसी सरकारी नौकरी या धार्मिक संस्थान या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से, ठीक है, यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानें लिखना उचित होगा। क्या लिखना है उचित होगा? शैक्षणिक संस्थान के कह रहा है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को किसी भी ठीक है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला से यानी किसी भी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला से नहीं रोक सकता है। किसी भी व्यक्ति को कह रहा है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को किसी भी, वहां तो व्यक्ति लिखिए दिए हैं ना, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला से नहीं रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते।
हैं। और क्या सर, और अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यकों का आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में। आराम से समझिए, बिल्कुल भारी नहीं है, केवल लिटरेचर है मेरे दोस्त। केवल लिखा गया है इतना लंबा, इसको याद करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। क्या सर? तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, कहने का मतलब है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति है ना, अल्पसंख्यक व्यक्ति अभी वर्तमान में 6 है, अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या 6 है, अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या 6 है। कोई दिक्कत है? कौन कौन सर? तो ये अभी हम लिखेंगे, अभी लिखेंगे कि कौन कौन से जो धर्म है ना वह अल्पसंख्यक वर्ग के तहत आता है, किस किस धर्म को मानने वाले व्यक्ति। ठीक, आइए करेंगे। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला से नहीं रोक सकते हैं। यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति है ना, उसको आप किसी भी व्यक्ति को शैक्षणिक संस्थान में दाखिला से नहीं रोक सकते हैं। यानी उसको दाखिला लेना है किसी भी संस्थान में। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप मुस्लिम हैं, आप ईसाई हैं, आप जैन हैं, आप बौद्ध हैं, आप सिख हैं, आप इसमें दाखिला नहीं ले सकते हैं। ऐसा कुछ प्रावधान हम बता रहे हैं, जस्ट अभी बोले नहीं कि तुरंत हम लिखेंगे 6। कौन आएगा? 6। जस्ट अभी इसको मिटाकर हम लिखेंगे 6 के नाम। ठीक है। और अल्पसंख्यकों का आरक्षण का प्रावधान है कि उसमें दाखिला लेने में अल्पसंख्यकों के आरक्षण का प्रावधान भी है। किसमें? अनुच्छेद 29 में। बहुत सुंदर, लिखो। चलिए दोस्त, अब हम बताने जा रहे हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है। देखिए दोस्त, अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब हुआ कि जिसकी आबादी कम हो, जिसकी आबादी कम हो। यानी कहने का मतलब है कि हिंदू जो है अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं आएगा। क्या है कि हिंदू का भारत में जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है। यानी जिस देश में या भारत में खासकर बात करें तो जिसकी आबादी कम है, यानी जिस धर्म की आबादी कम है, जनसंख्या कम है, उसको अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। यानी उसी को अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। समझ में आ गया ना? वर्तमान में भारत में बाबू पूछ रहा है इसको क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत में 6 अल्पसंख्यक वर्ग है। 6 अल्पसंख्यक वर्ग है। 6 अल्पसंख्यक वर्ग है। ठीक, 6 अल्पसंख्यक वर्ग है। कौन कौन सर? तो पहला लिखिए बौद्ध। पहले तो मुस्लिम से चालू कीजिए। देखिए, मुस्लिम, ठीक, ईसाई, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, ठीक, पारसी, बौद्ध, जैन, सिख, बौद्ध, जैन, सिख। कोई दिक्कत है? सिख। यानी ये जो है ना मेरे दोस्त, ये जो है ये 6 क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग है। 6 क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग है। कौन कौन सर? तो मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और सिख। 6 जो धर्म है, कम्युनिटी जो है, या क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के तहत आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आइए दोस्त, अब अनुच्छेद 30 में बढ़ते हैं। अनुच्छेद 30। अब अनुच्छेद 30 क्या कहता है मेरे दोस्त? अनुच्छेद 30 क्या कहता है? आखिर अनुच्छेद 30 में ऐसा है क्या? तो अल्पसंख्यक वर्ग के अल्पसंख्यक वर्ग के अल्पसंख्यक वर्ग कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग कोई भी शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा कोई भी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की
व्यवस्था की व्यवस्था। यानी कहने का मतलब इसका भैया, इसका कहने का मतलब क्या हुआ सर? इसका कहने का मतलब हुआ कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है, ठीक, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा कोई भी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की व्यवस्था। यानी कोई भी शैक्षणिक संस्थान, अल्पसंख्यक वर्ग है ना, वह कोई भी शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और उसके प्रशासन यानी रख रखाव की भी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर मुस्लिम स्कूल खोल दिया, अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसमें प्रशासन नहीं आएगा, उसमें भी प्रशासन को आना है, या उसका देख रेख की जिम्मेवारी भी प्रशासन की है। बात समझ में आ रहा है ना? तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा कोई भी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, यानी कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, स्कूल कॉलेज सब कोई भी खोल सकता है, और उसके प्रशासन यानी रख रखाव देखभाल की जिम्मेवारी का भी प्रावधान जैसे और सबका होता है वैसे इसका भी होगा। समझ में आया कि नहीं? अनुच्छेद 30 क्या है? अनुच्छेद 30 कौन दिक्कत है इसी में क्या है सर? और अनुच्छेद 30 में ही कि अनुच्छेद 30 में है कि अनुदान स्थापना करेगा तो इसके चलाने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। यानी कहने का मतलब है बाबू, कहने का मेरा मतलब है, एकदम अपना भाषा में लिखो, कोई दिक्कत है कि अगर कोई भी शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग चलाता है, जैसे मान लो तुम्हारे आसपास में जो प्राइवेट कॉलेज होता है ना, तो उसको सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है। क्या मिलता है? अनुदान राशि। और उसके बाद 1 साल का अनुदान राशि आता है, उसमें सभी लोग अपना पेमेंट बांटते हैं। जैसे मान लो हमारे राजपुर के में है ना, कौन सा चौधरी चरण सिंह कॉलेज, महिला कॉलेज, तो ये सब पूर्णतः सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन इसको अनुदान के रूप में सरकार की तरफ से कुछ राशियां आती हैं। कोई दिक्कत है? वो राशि को क्या करते हैं कि ये सारे टीचर अपना प्रिंसिपल अपने में बांटते हैं। समझ में आ गया ना? तो वही अनुदान राशि हो गया। अनुदान राशि या किसके द्वारा? सरकार के द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि। अब सर हिंदू कॉलेज यानी हिंदू व्यक्ति द्वारा कोई भी कॉलेज या संस्थान स्थापित किया गया है, अगर उसको अनुदान मिल रहा है तो कोई मुस्लिम या ईसाई या बौद्ध धर्म के कोई भी व्यक्ति या अल्पसंख्यक वर्ग के कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान का स्थापना करेगा तो उसको भी अनुदान की राशि दी जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई दिक्कत है? उतारिए तो बाबू। अनुच्छेद देखिए दोस्त, अब हम लोग 32 में बढ़ेंगे। अनुच्छेद 32 में इसका भी कहानी जबरदस्त है। अनुच्छेद 32 का भी कहानी क्या है? जबरदस्त है। ठीक है, इसका भी कहानी जबरदस्त है। ठीक है, जिस समय बना था ये भी अपना ज़माना का स्टारे था। ठीक है, कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 32 को बाबू संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में। अब सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसके तहत देखो बाबू 5 रीट जारी होता है। क्या होता है? अब वहीं संवैधानिक उपचार माने क्या होता है? ट्रीटमेंट। क्या होता है? ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट का हिंदी होता है उपचार। ट्रीटमेंट का हिंदी उपचार, इलाज। तो इसके तहत 5 गो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है बाबू। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसे ही मतलब किसे? तो अनुच्छेद 32 को ही याद रखना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहे थे सर? अम्बेडकर इसे
इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा था, आत्मा कहा था। अच्छा सर, ये तो बात समझ गए कि इसे ही क्या कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी सोल माने होता है आत्मा, सोल माने और कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान। संविधान की आत्मा अर्थात सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया किसको, तो किसको, अनुच्छेद 32 को। इस अनुच्छेद के तहत अर्थात सर अनुच्छेद 32 के तहत हमारे बाबू, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कहने का मतलब है कि उच्चतम न्यायालय, कौन न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को हम लोग बाबू शॉर्ट में कहते हैं एससी, सुप्रीम कोर्ट। एससी माने क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। कोई दिक्कत है? इसके अनुच्छेद 32 के तहत ही उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के रीट जारी करता है, रीट जारी करता है। 5 प्रकार के रीट जारी करता है। अब वह कौन कौन सा 5 प्रकार के रीट है सर? माइंड में ये आएगा कि सर आखिर बताइए कौन कौन सा 5 प्रकार के रीट है। तो देख बबुआ, पहला अगर बात करें ना कि पहला कौन सा रीट है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोई दिक्कत है? अगर दूसरा पूछ ले कि दूसरा कौन सा है, तो प्रतिषेध, कोई दिक्कत है? दूसरा प्रतिषेध हो गया सर। तीसरा बात करें दोस्त, तीसरा बात करें, पहला तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा प्रतिषेध और तीसरा उत्प्रेषण। कौन सा है? उत्प्रेषण हो गया। और चौथा हो गया परमादेश। कौन हो गया? परमादेश। और सर 5वां जानते हैं, अंतिम कौन हो गया? अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख। यानी कहने का मतलब हमारे बाबू समझो इसको ध्यान से, ठीक। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करता है? 5 प्रकार की। यह हमेशा पूछता है, लेकिन दोस्त जानते हो, कहेगा कि हम तो वीडियो देख चुके हैं, ये हम सब जानते हैं, हम तो टैलेंट भरे हैं। तो बताओ कि किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट और कितने प्रकार का रीट जारी करता है। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा वीडियो देखते रहें, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रीट? 5 प्रकार के। कौन कौन सा सर? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अच्छा सर, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा लेख। इसी में सर पूछता है कि हमारा बाबू के धौल गिलन पुलिस, बाबू के धौल गिलन पुलिस बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, किसके तहत? घबराना चाहिए ना, 24 घंटा तक वो हिरासत में रख सकते हैं, अन्यथा 24 घंटा के अंदर ही उसको सुप्रीम कोर्ट के यानी न्यायालय में उनको उपस्थित करना पड़ेगा। किसको? पुलिस को। यानी पुलिस आपको पकड़ कर ले गया ना, तो ये अपने पास इसको बघैला थाना या कोनो थाना हो, इसका मजाल नहीं है कि 24 घंटा से ज़्यादा समय तक आपको यहाँ रख सकता है। बात समझ में आ गया ना? यानी 24 घंटा के अंदर, लेकिन इसमें एगो एक्सेप्शन रहता है, आने और जाने का समय छोड़कर, आने और जाने का समय छोड़कर। इसीलिए जिसको जब तनी मनी छोटा अपराधी रहेगा ना, जिसको दारू वारू में तनी मनी घेर लिया, लैट्रिन मैदान करत रोड पर पकड़ लिया, तो उसको क्या करता है ना कि गाड़िए पर बैठा के घुमाएगा, गाड़िए पर घुमाएगा और उसको माल पानी लेके क्या करेगा? छोड़ देगा। क्या करेगा? छोड़ देगा। तो मामला समझ में आ रहा है ना? यानी कहने का मतलब है, या लेट से ले जाएगा कि कल अगर कोर्ट पर जाना होगा तो कल से 24 घंटा देखेंगे, कल से 24 घंटा जोड़ेंगे। कोई दिक्कत है? तो आने जाने का समय छोड़कर आपका 24 घंटा काउंट होता है। कोई दिक्कत है? इतना बाबू नोट करो तो आगे बताते हैं। देखो दोस्त, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में आप लोग समझें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत ही अगर कोई भी पुलिस चाहेगा तो आपको कोई भी मामला में हिरासत में ले सकता है, हिरासत में ले सकता है, ठीक है।
हिरासत में लेने का अर्थ हुआ कि मान लीजिए कोई झगड़ा लड़ाई हुआ, वहाँ पर 2 लोग मार कर अपना पैर हाथ तोड़ लिए, तो देखे होंगे कि जो वहाँ पर खड़ा रहता है आसपास उसको भी पकड़ ले जाता है, या कहीं मर्डर हो गया तो उसको भी पकड़ लेगा। तो वहीं बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत उसका अधिकार है आपको 24 घंटा के अंदर कोर्ट के हवाले कर देगा। यानी वो थाना ले जाएगा, आने जाने के समय छोड़कर 24 घंटा के अंदर वो कहाँ प्रस्तुत करेगा? न्यायालय में। कोई दिक्कत है? अब सर प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध मतलब यह इजाज़त देता है, कौन सा? उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालयों का आदेश देता है। यानी जो उच्च न्यायालय है बाची या उच्चतम न्यायालय, वह अपने से निम्न न्यायालयों को आदेश देता है कि यह मामला आपके बस के बात नहीं है, आप इसको तुरंत मेरे पास रेफर करें। तुरंत हाई प्रोफाइल आदमी का मर्डर केस उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं संभालेगा, सीधा हाई कोर्ट हवाले लेगा अपने पास। मामला समझ रहे हैं? जैसे मान लो सांसद विधायक के मर्डर हो गया सासाराम में, कोई कर दिया, तो इसका जिला वाला नहीं संभालेगा। यानी जिला जो कोर्ट है सासाराम कोर्ट, तुरंत उसको आएगा खबर कहाँ से? हाई कोर्ट से। या नीतीश कुमार यहाँ आया, कोनो प्रकार की दिक्कत हो गया तो उसका मामला तुरंत हाई कोर्ट अपने हवाले लेगा। यानी प्रतिषेध के तहत मतलब समझिए निषेध। प्रतिषेध मतलब निषेध, यानी आपको ये काम नहीं करना है। यानी तुरंत उच्च जो न्यायालय है अपने से निम्न न्यायालय को आदेश देता है कि यह मामला आपके बस से बाहर है, यानी आपके बस के बात नहीं है, तुरंत मेरे पास भेजिए। तो तुरंत इसको रेफर करेगा कहाँ पर? अपने से उच्च न्यायालय के पास। समझ गए ना? अपने से ऊपर वाले न्यायालय के पास। कोई दिक्कत है? अब सर तीसरा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के मतलब जी बताओ? अरे उत्प्रेषण के मतलब, ठीक है, अगला देखिए। अभी उत्प्रेषण का मतलब ये सब बता रही है। अगला देखिए, परमादेश। परमादेश यानी आपको आदेश देता है। क्या देता है? आपको आदेश देता है कि आप ये चीज़ को कीजिए और इस चीज़ को मत कीजिए। यानी इस मामले में आप हस्तक्षेप कीजिए और अन्यथा मत कीजिए। परमादेश। कोई दिक्कत है? उत्प्रेषण क्या होता है? लंबित। हाँ, यानी उत्प्रेषण में बहुत सही आंसर आया। देखिए उत्प्रेषण में क्या है बाबू कि उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालय को यह आदेश देता है कि आपके पास कोई भी मामला बहुत लंबा समय से पड़ा हुआ है, बहुत लंबा समय से पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करता है कि कहता है कि जल्दी उसको निपटारा कीजिए, जल्दी उसका सुलझाइए उस मामले को। नहीं होता है कि 20 साल से 30 साल से इस कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसका कुछ सुनवाई नहीं होता है। तो उस स्थिति में क्या करता है कि जो उच्च न्यायालय है ना, वह निम्न न्यायालय को यह आदेश देता है कि आप फ़ौरन तुरंत उसका क्या करें? आप ठीक है, अपने पास मंगवाता है। अच्छा, इसमें अधिकार परीक्षा लेख में क्या करता है? बाप दरोगा है तो बेटो जाके दरोगागिरी नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी बाबू छुट्टी पा गिलन तो बेटा जाके उनका बदला ड्यूटी नहीं करेगा। या कोई बाप प्रोफेसर है, टीचर है स्कूल का, नहीं होता है। आप देखे होंगे आप अक्सर कि जाकर वो पढ़ा रहा है, बाबू की नौकरी है, बेटा जाके वहाँ ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करता है कि आपसे पूछेगा कोर्ट, कोई जाके गांव के आदमी केस कर दिया ना कि ये देखिए इनका अधिकार नहीं है, ये अपने पिता के बदले में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत है? उस स्थिति में क्या होगा कि कोर्ट आपके पास एक लेटर फरमान जारी करेगा, आप पूछेगा अधिकार परीक्षा लेख, यानी आप किस अधिकार से उनके बदले में काम कर रहे हैं। बात समझ गए ना कि आप किस अधिकार से उनके बदले में काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? तो ठीक है दोस्त, यह पढ़ाई कैसा लगा, जैसा भी लगा आपको वीडियो, कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।